नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों आप जानना चाहते हैं कि आप किस उम्र में कामयाब होंगे? देखिए, जिसका चंद्रमा बढ़िया होता है ऐसे इंसान का बचपन बहुत बढ़िया जाता है। जिसका शुक्र और मंगल बढ़िया होता है ऐसे इंसान की जवानी बहुत बढ़िया जाती है। और जिस इंसान का गुरु और शनि बढ़िया होता है ऐसे इंसान का बुढ़ापा बहुत बढ़िया जाता है। और जिन लोगों का ये पांचों ग्रह खराब होते हैं उनका कभी भी अच्छा टाइम आता ही नहीं है। और उनको ज्योतिषी बताते रहते हैं कि ये ग्रह तेरा उच्च का है, ये ग्रह तेरा नीच का है। वो इंसान उम्मीद लगाकर बैठा रहता है और पूछता रहता है कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, और उसका जवाब मिलता है बस आ गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर वो इंसान थक हार कर बैठ जाता है, उम्मीदें छोड़कर बैठ जाता है और इधर उधर भटकता है कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, ये प्रश्न लेकर। बहुत आसानी से आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि आपका अच्छा समय कब आएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं छोटी उम्र में ही कामयाब हो जाते हैं। जिनका चंद्रमा बढ़िया है उनका बचपन से ही अच्छा टाइम शुरू हो जाता है। ऐसा इंसान लिखा गया है कि जब गर्भ में आएगा तो माँ बाप की तरक्की करवा देगा। आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो व्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं या मीडिया में उनको बहुत बढ़िया रोल मिल गए हैं, जो पैदा होते ही छोटी उम्र में ही जो इतने कामयाब है, शायद उनके माँ बाप भी उतने फेमस नहीं है जितने वो फेमस है। और जिनका शुक्र और मंगल बढ़िया है, कई इंसान जवानी में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गुरु और शनि खराब होने की वजह से उनका बुढ़ापा बहुत बुरा जाता है। और कुछ लोगों का बुढ़ापा बहुत बढ़िया जाता है लेकिन जवानी अच्छी नहीं जाती। जैसे एक एग्जाम्पल है, शुक्र और मंगल जो है शाहरुख खान की कुंडली में बहुत बढ़िया थे। उसकी जवानी में जितनी पिक्चरें थी सुपर ब्लॉकबस्टर पिक्चर्स थी। और जितनी अमिताभ बच्चन जी की फिल्में जवानी में थी वो सारी फ्लॉप थी। उनको कामयाबी मिली जब वो वृद्ध होते गए, वो स्टार ऑफ द मिलेनियम बन गए। और आज शाहरुख खान बेचारा, उसकी हर फिल्म फ्लॉप हो रही है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। देखिए, जिसका बुध बढ़िया होता है, और तीसरे नंबर पर एक ऐसा भी इंसान होता है जिसकी सारी उम्र बढ़िया जाती है, जिसका कुंडली में बुध उच्च का होता है और बुध बढ़िया होता है और बढ़िया भावों में पड़ा होता है। ऐसा इंसान शुरू से ही इतना दिमागी होता है, वो अपने शौक भी पूरे करता है, वो समय को संभालता है और उसकी बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों ही बढ़िया जाते हैं क्योंकि उसके पास बुद्धि है। ऐसे इंसान को पता है ये जो मेरी अब उम्र है, जितनी मेरे अब एनर्जी है बॉडी में, आगे जाकर नहीं रहेगी। तो वो इंसान शुरू से ही ऐसा कोई काम करता है कि बचपन उसका बढ़िया जाता है, जवानी उससे भी बढ़िया जाती है। जवानी में अगर वो 100% कामयाब है तो 500% वो जो है बुढ़ापा उसका बढ़िया जाता है, क्योंकि वो उसकी सारी प्लानिंग, सारा खर्चा, सारे सेविंग्स जो होती है वो शुरू से ही कर रहा होता है अपनी जो है बुढ़ापे के लिए। आप बहुत आसानी से ये जान सकते हैं। देखिए, उच्च नीच के पापड़े में ना पड़िए। बहुत सारे पंडित उच्च नीच बता देते हैं आपको, इंसान उनके पास जाता रहता है कि आपने पंडित जी बताया था ये ग्रह मेरा उच्च का है, इसमें मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मान लीजिए आपका शुक्र जो है 20 साल की आप पर दशा आई है और शुक्र आपका 8वें घर में पड़ा हुआ है, मीन राशि का उच्च का, और आपका बद से बदतर हाल हो रहे हैं कामकाज में, कैरियर में रास्ता नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा है, मैरिज लाइफ खराब चल रही है, पैसे फंसे हुए हैं, यानी कि हर ओर से बैड न्यूज़ आ रही है, अपने बेगाने हो गए हैं, दुश्मनी बढ़ रही है, कि कह लीजिए कि कोई ऐसा दुख नहीं है अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो कहेंगे ये तो ग्रह आपका उच्च का है लेकिन हाल आपके बुरे हैं। तो कृपया करके इन चक्रों से, उच्च नीच के पापड़े से आप निकलिए बाहर। ये कोई उच्च नीच नहीं होता है, आपने तुरंत ही उस ग्रह से संबंधित आपने दान करने शुरू कर देने हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी साइंस है कि ये ग्रह नजर जो आ रहा है उच्च का, कई बार क्या होता है उच्च का नजर आने वाला ग्रह ऐसे नक्षत्र में पड़ा होता है जो खराब ग्रहों को इंडिकेटर कर रहा होता है। कई बार चौथे घर में चंद्रमा पड़ा होता है, ज्योतिषी उसका इलाज करते रहते हैं, वो तीसरे घर में चला जाता है या 5वें घर में डिग्रियों के कारण, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। ये बहुत बारीकी से जो पढ़ा लिखा ज्योतिषी है वही आपको बता सकता है कि आपकी ये अगर 5 ग्रह खराब है तो आपको इनका दान पुण्य कभी कभी करते रहना पड़ेगा। अगर ये 5 ग्रह आपके बढ़िया है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी उपाय की जरूरत नहीं। आप हल्का फुल्का दान पुण्य करें, इन मंत्रों का जाप करें, माथा टेके, या इन रिलेशनों को, जैसे चंद्रमा, आप अपनी मदर का पांव हाथ लगाकर उठें,
अगर आपका मंगल बढ़िया है तो आप अपने भाई बहनों का साथ जो है बनाकर रखें, उनसे मदद लेते रहें और उनकी मदद करते रहें। अगर आपका शुक्र बढ़िया है, आप स्त्रियों का सम्मान करिए और सज धज कर रहिए। इतने छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिनके ये बढ़िया हैं, उनके लिए तो ये सिर्फ टिप्स ही काफ़ी है। जिनके ये बुरे हैं उनके दान पुण्य करने पड़ते हैं कि आपको कैरियर में, आपको किस एज में अगर आपको ये बता दिया गया है और आपका हो रहा है उल्टा बुरा हाल। देखिए, बहुत सारे मेरे पास 18 से जो 35 साल जिनकी कैरियर की उम्र होती है, उनके घर वालों को ये बता देते हैं कि आपका ग्रह ये बहुत बढ़िया है, इससे संबंधित आपने दान नहीं करना। और वो इंसान यही सोचता रहता है और उम्र उसकी बीतती चली जाती है कि ये ग्रह मेरा उच्च का है, उल्टा होता उसका बुरा है। ना उसका काम चलता है, ना उसकी शादी होती है। अगर शादी हो गई तो उल्टा शादी बर्बादी का रूप धारण कर लेती है। ऊपर से लॉसेस होते रहते हैं, कर्जा, जिस काम को भी हाथ इंसान लगाता है वो मिट्टी हो जाता है। क्योंकि ये किसी को पढ़ना ही नहीं आता कि ये उच्च का जो नजर आ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।